नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। निरसा योग कक्षा में नियमित साधकों को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से किया गया सम्मानित। धनबाद के निरसा स्थित निजी सभागार में संचालित नियमित योग कक्षा में निरंतर योगाभ्यास करने वाले साधकों को पतंजलि परिवार की ओर से प्रेरणा स्रोत पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में योग के प्रति समर्पण, नियमित उपस्थिति एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वाले साधकों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला संयोजक मंजीत सिंह ने कहा कि यह नियमित योग कक्षा वर्ष 2010 से लगातार संचालित हो रही है और एक भी दिन का विश्राम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने वाले साधकों का सम्मान कर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में योग कक्षा में साधकों की संख्या बढ़ने पर वे स्वयं भी उत्कृष्ट साधकों को मेडल देकर सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो योगी होता है वही उपयोगी और सहयोगी होता है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी को नियमित योग करना चाहिए। जिला प्रभारी रविंद्र प्रधान ने स्वामी जी के मार्गदर्शन, नियमित योग कक्षा के संचालन तथा योग की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने मुख्य योग शिक्षक मनोज सिंह के निरंतर प्रयासों और समर्पण की सराहना की। मुख्य योग शिक्षक सह मीडिया प्रभारी मनोज सिंह ने कहा कि नियमित रूप से योग कक्षा में आने वाले अनेक साधकों ने अपनी गंभीर और पुरानी बीमारियों से राहत प्राप्त की है, जो योग की प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यदि बीमारियों से बचना है तो नियमित योगाभ्यास ही सबसे बड़ा साधन है। योग स्वस्थ व्यक्तियों के लिए जीवन पद्धति, रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति और सन्यासियों के लिए मुक्ति का मार्ग है। कार्यक्रम में तरुण अग्रवाल, चंदन मंडल, पप्पू केवट एवं मंजू देवी को स्वर्ण पदक, पंकज दारुका, राखी कुमारी एवं अंजलि कुमारी को रजत पदक तथा पूर्वम कुमार एवं मनसा रामपाल को कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रंजीत साव, डॉक्टर मुक्ति किशोर सिंह, शेखर सिंह, तापेश्वर चौहान, रंजीत मोदी, अखिलेश्वर पोद्दार, आनंद गुप्ता, अमित गुप्ता, रमेश गोयल, नवल साव, हराधन पाल, सुशील अग्रवाल, वासुदेव यादव, ललिता चौहान, बीनू गोयल, मधु गोयल, रीता रूज, सीमा देवी, मुन्नी देवी, मामुनी विश्वास, मंजू रानीपाल, क्षमा मिश्रा, विमला देवी, अंजलि शर्मा, गीता देवी, संध्या कुमारी, कपूर गुप्ता, बेदी देवी, उषा देवी, पूनम लक्ष्मी, पूर्वी लक्ष्मी, मेघा कुमारी एवं पम्मी देवी सहित अनेक लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। कक्षा के नाम से निरसा भी प्रसिद्ध हो गया। अगर लोग कहते हैं कि योग कहाँ होता है तो गुरुद्वारा चले जाएं तो सर ये बहुत बड़ी निरसा की उपाधि है, तो इसको लेकर तो सब तो बोले लोग नहीं। यहाँ तो निरंतर 16 साल से योग का जो प्रवाह चल रहा है वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। योग 2010 से यहाँ चालू हुआ था और आज 2026 तक योग 2006 से आपने योग कक्षा जो यहाँ गुरुद्वारा में शुरू करवाए थे, निरंतर आज तक अभी तक सर चल रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? यहाँ योगियों को सम्मानित भी किया जा रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। और इस स्थान में परम पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी का भी पदार्पण हुआ था। इसी स्थान में ये गुरुद्वारा तो एक से पवित्र स्थान है और पूज्य स्वामी जी आए तो हम लोग के लिए, कि योगियों के लिए एक माने अच्छा उत्साह के साथ में हम लोग का हुआ। और आदरणीय मंजीत भैया जी जब से जुड़े हैं पतंजलि योग समिति में, पूरे निरसा नहीं पूरे धनबाद जिला का एक कायाकल्प चेंज कर दिए हैं। वो तन मन धन से कहीं भी होता है पतंजलि का काम, सब काम छोड़ के पहले पतंजलि का काम, योग का काम और गांव-गांव को हमारे जो पतंजलि भारत स्वयं का संगठन को बढ़ाने के लिए वो पूरा समर्पित है। तो उन्हीं के हम लोग का उनका अगुवाई में, उनके साथ में हम लोग को चलते रहते हैं। और यहाँ जो नियमित कक्षा भी चलता है, मनोज जी बहुत अच्छा से कैसे लोग आए, कैसे लोगों को उत्साह करें। और उनका एक सोच है, हम देखें कि बहुत जगह कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि जिस तरफ से ये एक योगी को सम्मानित करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और योग सब करें, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं। योग से चित्त हमारे जो मन का विकार दूर होता है। योग कर्मसु कौशलम, योग काम करने का कुशलता की माने हर काम हम लोग का कुशलता पूर्वक होता है। तो योग जरूर करें और रोज करें। धन्यवाद। अपना परिचय देते मैं रविंद्र प्रधान, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति धनबाद। में योग शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं और अपना तो एक परिचय है ही। तो सर आज लगातार गुरुद्वारा में
योगियों को योग करवाते हैं और आज सम्मानित भी किया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निरसा पंजाबी मिलन में निरंतर जो है योग कक्षा चलता है और यहाँ पर वैसे लोग आते हैं कि जो असाध्य बीमारियों से पीड़ित है, जो स्वस्थ है वो भी आते हैं, जो बीमार है वो भी आते हैं। तो यहाँ समग्रता के साथ इंटीग्रेटेड योग हम लोग करवाते हैं। देखिए, योग सबके लिए है, ऐसा हम ना सोचे कि बीमार होंगे तब योग कक्षा में जाएंगे, योग करेंगे। देखिए, योग जो है, जो स्वस्थ है उसके लिए एक जीवन पद्धति है, जो बीमार है उसके लिए एक चिकित्सा पद्धति है, और जो सन्यासी है उसके लिए एक माने मुक्ति का मार्ग है। तो योग सभी करें। इस योग कक्षा में छोटे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सामाजिक स्तर के जो प्रबुद्ध जन है वो आते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर, धनबाद के जो जाने माने डॉक्टर हैं वो भी आते हैं और नियमित रूप से योग करते हैं। तो योग शरीर और मन दोनों को जोड़ने का काम करता है और पतंजलि परिवार हमेशा से सभी को सम्मान देने का कार्य करता है। तो उसी आलोक में हम लोग भी निरसा पंजाबी मिलन में आज सम्मान देने का कार्यक्रम किया। तो जब से हम योग कर रहे हैं मनोज भैया यहाँ आए योग करने के लिए, अभी 150 शुगर है मनोज भैया के लिए, अभी शुगर भी हमारा भाग गया। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो बीमारी नहीं ठीक होगी वो योग से, या हमारा बीमारी कुछ नहीं है, थोड़ा शुगर है। शुगर है, अभी कंट्रोल है योग करने से? ठीक है। अभी मनोज भैया बोलते हैं डेली हम आते हैं, साल में एक दिन में कमाई नहीं करते, डेली योग आते हैं। और अभी 350 था, अभी 150 है। तो ऐसे वक्त तो क्या कहेंगे जिनको शुगर है, उनको क्या कुछ कहेंगे कि यहाँ आके योग करे या ना करे? नहीं करे, जो करे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मंजू रानी पाल। कहाँ के रहने वाली हैं आप? यहाँ से मिर्सा, उसी का पत्नी। लगातार गुरुद्वारा में योग कर रहे हैं, योग से क्या फायदा हुआ लोगों को बताया, और योग करने के लिए लोगों से क्या कुछ कहेंगे वो भी बताएंगे आप। सभी को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 5 साल से बहुत परेशान थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं मेडिसिन लेती थी, एक मेडिसिन से भी ठीक मतलब नींद नहीं आती थी, जो डबल मेडिसिन लेना पड़ता था। लेकिन जब 1 साल से जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरा मेडिसिन बंद हो गया है। अभी तो इतना नींद आ रही है कि मैं सुबह उठ भी नहीं पाती हूँ। मनोज भैया कि हम लोग मतलब उठाते हैं तो उठते हैं, लेकिन बहुत ही लाभ हुआ है। मनोज सर पे बहुत बहुत आभारी है, बहुत मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि सारी बहनों को कि आना चाहिए और योग से लाभ लेना चाहिए। लगातार गुरुद्वारा में योग कर रहे हैं, योग से क्या फायदा हुआ लोगों को बताया, और योग करने के लिए लोगों से क्या कुछ कहेंगे वो भी बताएंगे आप। सभी को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 5 साल से बहुत परेशान थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं मेडिसिन लेती थी, एक मेडिसिन से भी ठीक मतलब नींद नहीं आती थी, जो डबल मेडिसिन लेना पड़ता था। लेकिन जब 1 साल से जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरा मेडिसिन बंद हो गया है। अभी तो इतना नींद आ रही है कि मैं सुबह उठ भी नहीं पाती हूँ। मनोज भैया कि हम लोग मतलब उठाते हैं तो उठते हैं, लेकिन बहुत ही लाभ हुआ है। मनोज सर पे बहुत बहुत आभारी है, बहुत मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि सारी बहनों को कि आना चाहिए और योग से लाभ लेना चाहिए। हम बिल्कुल निरोग हैं, मगर इस परिवार योगी परिवार में आके हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुजी जो हैं मनोज सर और तरुण सर, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। नियमित रूप से हमारा योग शिविर में आते हैं और हम लोग को योग सिखाते हैं और अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी देते हैं। योग के साथ कुछ अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी देते हैं, जिससे हम लोग को और अच्छा काम करने के लिए अनुप्रेरित होना होता है। बहुत अच्छा। और योग फिटनेस फंडा है। यदि किसी को फिट रहना है तो योग से जरूर जुड़िए और नियमित कीजिए। कुछ सुना दे मैडम, जो आप बोल रहे थे कि कुछ नवधा भक्ति प्रथम भगत संत करि संगा